डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज चल रही है उसमें आज सीरीज 21 में हम फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत सी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लैब असिस्टेंट में भी आया है, सेकेंड ग्रेड में भी आया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा 4.8 करंट दे रखी है और प्रति सेकंड आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि I बराबर क्या होता है Q/T, फिर आपका Q क्या होता है Ne/T। तो आपने क्या देखा, गिवन क्या है बोलो, I आपको गिवन है 4.8 एम्पियर। ओके, आपको E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपको N/T आपसे पूछा है। तो N/T को इधर रहने देंगे और ये आपका I/E हो जाएगा। I है 4.8 और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कटा, ये 3 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं तो ए ऑप्शन हमें मिल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध हमें पता होना चाहिए कि R बराबर क्या होता है ρL/A। अगर वो मुझे बोल रहा है L को क्या कर दे दुगुना और हमें बोल रहा है अनुप्रस्थ काट को भी कर दे दुगुना, तो हमने क्या देखा, R डैश बोलो R के बराबर ही रहेगा। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर, वही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। लोहे की प्रतिरोधकता आपको रो दे रखा 1 इंटू 10⁻⁻7 ओम, ठीक है, ओम मीटर। उसके बाद यदि विशेष मोटाई और लंबाई के प्रतिरोध का 1 ओम है, यदि तार का व्यास और लंबाई दोनों दुगुने कर दिए जाए तो प्रतिरोधकता। दोस्तों यहाँ पर रजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, तो हमें पता है ये जो है वो लंबाई एरिया इन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वही रहेगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर। बोलो इस क्वेश्चन में क्या आपको पता होना चाहिए, रो नॉट डिपेंड, ठीक है, ऑन, मैंने कहा लेंथ, ओके, ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ वायर, ठीक है, तार की लंबाई पर और क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है R आपका 20 ओम है। क्लियर? R डैश हमें निकालना है, तो ρL/A डैश। अब हमने देखा कि मुझे L डैश तो दे रखा है कि खींचकर कितना कर दिया 3 गुना। जब तक मैं A डैश नहीं निकालूंगा तब तक R डैश नहीं निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि A डैश कैसे निकालेंगे, तो तार को खींचेंगे तो वो पतला भी होगा, तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता, V बराबर V डैश। तो A इंटू एल, बोलो A डैश इंटू एल डैश। तो हमने देखा ये A इंटू एल, A डैश निकालना है, एल डैश उसने 3L किया है, L से L कट गया तो A डैश कितना आ गया, बोलो A/3 आ गया। A डैश आ चुका है, L डैश पता है, तो R डैश निकालने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। L डैश की जगह 3L लिखूं और A डैश की जगह बोलो A/3 लिखूं, तो ये 9 ρL/A, यानी R डैश इज इक्वल टू 9R आ गया। क्लियर? क्योंकि L/A तो पहले ही था बोलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा 9, क्लियर, 9 ρL/A आ गया। तो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा तो R आपका 20 दे रखा है, तो R 20 दे रखा है, तो 9 इंटू 20 बोलो 180 ओम आंसर होगा। डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से धोखा खा जाते हैं कि रो
एल अपॉन ए, आपको लगता है ये 20 ओम दे रखा है, 3 गुना खींचा है तो यहाँ 3 रख करके डायरेक्ट आप क्या कर दोगे 60, तो बी कर दोगे जो कि गलत होगा। कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर एल में चेंज किया तो ए में भी चेंज होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 क्या है, 1/10 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधों को सबसे कम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस को या तो श्रेणी में जोड़ सकते हैं या समांतर पैरेलल जोड़ सकते हैं। सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि एडिशन होता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो कम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका मिनिमम देखूं तो वो मिनिमम कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 10, बोलो आपका 100। पैरेलल जोड़ा है मैंने तो आंसर क्या होगा, बोलो सी होगा, क्योंकि अगर एक जैसे जितने भी रेजिस्टेंस को हम जोड़ते पैरेलल में, नेट निकालना तो जितने जोड़े हैं उतने का डिवाइड कर दो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये तो एक का प्रतिरोध है और जोड़ कितने रहे हैं अपन, बोलो 10 जोड़ रहे हैं। क्लियर। अगर हम 10 जोड़ रहे हैं तो आपको 1/10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 अगर हम करें तो आपको पूछा किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है टेम्परेचर, प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध केवल एक तो ताप पर निर्भर करता है, एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट कि रो डिपेंड ऑन, क्लियर, डिपेंड ऑन एक तो करता है, बोलो नेचर, ठीक है, ऑफ वायर कि तार किस धातु का बना है उस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा निर्भर करता है टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर पे कैसे कर सकते हैं, रो इजिकल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, बोलो डेल्टा टी इंक्रीज होगा, और डेल्टा टी इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह का कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तो आपको पता होना चाहिए, बोलो इलेक्ट्रॉन और होल। उसके बाद किसी चालक में 4 कूलाम आवेश, ठीक है, कि 2 सेकंड में प्रवाहित किया जाता, तो धारा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन जो है आपको धारा निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, I इजिकल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना दे रखा है, बोलो 4 कूलाम, बोलो कितना समय 2 सेकंड, तो क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपका सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक तार की प्रतिरोधकता तार की लंबाई के साथ बढ़ती है, नहीं, अनुप्रस्थ बिल्कुल नहीं, इन पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। तार की लंबाई के साथ घटती है, ये भी बिल्कुल नहीं, बोलो इनमें से कोई नहीं, सत्य नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। बोलो नेचर एक तार की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया गया। ध्यान रखना डायामीटर की बात करी है। क्लियर। बोलो आपको पूछा गया व्हेन प्लेस एल्यूमिनियम फाइन लेंथ इज ड्रॉ थ्रू सीरीज एंड रिड्यूस डायामीटर, हाफ, व्यास को आधा कर दिया गया तो उसकी प्रतिरोधकता होगी। तो हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। क्लियर। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो व्यास को आधा किया है, डायामीटर को आधा किया है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, बोलो चौथाई हो गई। कितनी हो गई, बोलो चौथाई। और आपको पता है कि यहाँ पर जब भी हम सोल्व करते हैं तो आपका क्या होता है, बोलो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, R V इजिकल टू वी डैश, आपको मैंने पहले ही बताया हमेशा क्या रहता है, बोलो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको अगर रेडियस को चौथाई किया है तो एरिया आपका पता है पाई R स्क्वायर,
तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, बोलो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरह से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। आई होप आप सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे। अगर आप इस सीरीज से शुरू से जुड़े हुए हैं तो एंड रिजल्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगेन आप सबको बोलो, आपको मैं कह रहा हूँ इसी तरह से पढ़ते रहें और आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फंडे क्लियर करते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।